नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय न्यूज। संसद में जोरदार हंगामा। जी हाँ, बजट सत्र के चौथे दिन संसद में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके तहत टीएमसी के कार्यकर्ता ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। उनका आरोप है कि सरकार ने बंगाल के लिए अनदेखी की गई है और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि 2 लाख करोड़ सरकार के पास फंसा है। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का 6 दिवसीय ओडिशा और छत्तीसगढ़ की यात्रा, जहां पे वे कई विकास परियोजनाएं और जनजातीय समारोह में शामिल होंगी। भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह का सिलीगुड़ी दौरा, जहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 में बंगाल में 50% सीटों की और वोटों की भागीदारी के साथ वे सरकार बनाने जा रहे हैं। केसीआर पे शिकंजा। जी हाँ, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर फोन टैपिंग मामले में एसआईटी ने 4 घंटे तक पूछताछ की। अब आते हैं अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, शेयर बाजार में बजट सत्र के दौरान 1800 अंकों की ऐतिहासिक गिरावट के बाद शेयर बाजार अब संभलने की कोशिश कर रहा है। सोने चांदी की दामों में गिरावट। जी हाँ, सोने चांदी के दामों में कुछ गिरावट महसूस हुई, जिसके तहत खरीदारों के लिए राहत की बात है। राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान जनता के लिए खोल दिया गया है। यह उद्यान 28 फरवरी तक खुला रहेगा। अब आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, उत्तर भारत के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में सुबह में घने कोहरे के हो जाने की वजह से बहुत सारी ट्रेनें और फ्लाइटें देरी से चल रही और साथ में पहाड़ी क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई, जिसकी वजह से ठंडा बढ़ गया। हिमालय के कुछ क्षेत्रों में, जिसमें कश्मीर भी है, 4.6 का भूकंप महसूस किया गया। हालांकि नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत ने न्यूजीलैंड को 4-1 से हराकर ये सीरीज अपने नाम कर ली। हालांकि भारत अब 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है। ग्रैमी अवार्ड। जी हाँ, ग्रैमी अवार्ड में बहुत ही ज्यादा खुशखबरी की समाचार आ रही है, खासकर भारत के लिए। 90 वर्षीय दलाई लामा को उनके आध्यात्मिक योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है ऑस्ट्रेलिया ओपन से, जिसमें कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर इस ऑस्ट्रेलिया ओपन का अपने नाम कर लिया और साथ में कार्लोस अल्काराज सबसे युवा खिलाड़ी बन गए जिन्होंने सभी ग्रैंड स्लैम को जीत लिया है और साथ में नोवाक जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना फिर एक बार टूट गया। साथ में महिला वर्ग में काजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना ने महिला एकल का खिताब जीत लिया। अब आते हैं मनोरंजन संबंधी समाचार जान लेते हैं। 67वें ग्रैमी पुरस्कार। जी हाँ, दलाई लामा ने 90 वर्षीय दलाई लामा ने अपने पहले एल्बम के लिए पहला ग्रैमी पुरस्कार जीत। गोल्डन के पॉप ने अपना मीडिया विजुअल के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीत लिया। किसी भी के पॉप के द्वारा जीता गया पहला ग्रैमी है। एल्बम ऑफ द ईयर। जी हाँ, बैड बनी ने जस्टिन बीबर और लेडी गागा जैसे दिग्गजों को पछाड़ते हुए एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है अमेरिका और वेनेजुएला से। जी हाँ, अमेरिका ने वेनेजुएला के राजधानी में 7 वर्षों बाद अपना दूतावास फिर से खोल। अगली खबर आ रही है अमेरिका और ईरान संबंधित तनाव से। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दर्शाया है कि अमेरिका ईरान के साथ वे बात करने के लिए तैयार है और बात जारी भी है, परंतु अमेरिका के नौसेना बेड़ा खाड़ी देश में भी मौजूद है। तो साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता खमीनई के बयानों के बाद युद्ध की आशंकाएं अभी भी कम नहीं हुई। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को प्राप्त हुई, जिसमें सोने की कीमतें 9% और साथ में चांदी की कीमतों में 28% की गिरावट देखी गई, जिससे खरीदारों के बीच खुशी का माहौल। आईएमएफ की नई रिपोर्ट। जी हाँ, आईएमएफ की नई रिपोर्ट भारत के लिए शुभकामनाएं और साथ में खुशखबरियां लेके आई है, जिसमें नए आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक भागीदारी में भारत का हिस्सा 17% रहने का अनुमान है और साथ में अमेरिका का हिस्सा 9.9% है, जो भारत से बहुत पीछे है। इस पर टिप्पणी करते हुए इलोन मस्क ने कहा कि सत्ता का संतुलन बदल रहा है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है इजिप्ट से, जिसमें बच्चों के सबसे लोकप्रिय गेम रोब्लॉक्स को मिस्र ने औपचारिक तौर पे बंद कर दिया है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।